तो आज हम लर्न करेंगे नोड जेएस के बारे में। अभी नोड जेएस क्या है यार, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो क्या क्या लर्न करें। खैर, आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मुझे पता है आपको मजाक लग रहा है। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है मतलब कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको इजीली लर्न करनी चीज़ें इस तरीके से कि चलते फिरते आपको चीज़ें आ जाएं और आप अपना काम कर सको। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप जॉब अच्छे से कर पाओगे अपनी। ऑब्वियसली आप प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है, अपनी गुडविल बना सकते हो अपनी कंपनी में। और अगर आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी। ओके, तो बस जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप चीज़ें लर्न करो। तो मैं बहुत इजी भाषा में आपको बता देता हूँ कि नोड जेएस असल में चीज़ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छा, तो नोड, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी क्या है वो सब आप दूसरे नोड जेएस के बेसिक्स में देखना। ओके, क्योंकि इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं नोड, भाई हम एपीआई डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि नोड जेएस भैया अगर तुम इतना ही बोलते हो बैकएंड की लैंग्वेज है तो एपीआई डेवलप करके बताओ, है ना। तो वही हम करेंगे नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस के थ्रू। ठीक है, तो क्या करती है नोड जेएस भाई, ये हम क्या जानेंगे इस कोर्स में। तो बेसिकली ये भाई ये खुद को प्लेस कर लेती है सर्वर साइड के अंदर इन द कंप्लीट एप्लीकेशन स्टैक। ओके, तो आपको और उसके बाद आपको एक पूरा का पूरा सर्वर साइड सॉल्यूशन दे देगी, ठीक है ना। अब इसके अलावा यही नहीं, जितनी भी आजकल एप्लीकेशंस हैं वो जावा पे काम करती थी या रेल्स या दूसरी बैक एंड टेक्नोलॉजीज पे जो काम करती थी वो धीरे धीरे नोड पे स्विच कर रही, क्योंकि भैया ये इजी है लर्न करना। ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट है, आपके बैक एंड जो डेटाबेसेस है उनसे कनेक्ट हो जाती है ना, माई एसक्यूएल से भी कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद अपने डेटाबेस में किसी भी तरीके का डेटाबेस आप उसके अंदर एंट्रीज डालो, है ना। उल्टी सीधी एंट्रीज मत डालना, ओके, तो डेटाबेस हैंग हो सकता है उससे। उसके अलावा यूजिंग एक्सप्रेस वी कैन हैंडल रिक्वेस्ट, क्रिएट व्यूज एंड मैनेज द राउट्स ऑल्सो। ठीक है, अब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ओके, अब ऑब्वियसली एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो एक्सप्रेस जेएस के थ्रू आप वो रिक्वेस्ट आप रेस्पॉन्ड करोगे। इसके अलावा आप व्यूज़ तो बनाओगे ही, क्योंकि ये फ्रंट एंड में भी काम करेगी आपकी। और जितने भी राउट्स आपके बन रहे हैं आप मैनेज करोगे, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन हो रहे हैं जब, तो ऑब्वियसली बहुत सारे राउट्स आपके होंगे और जो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। और कई बार जब एकदम से लोड पड़ जाता है सर्वर पे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर उन सर्वर पे लोड पड़ता है जहाँ पर एकदम से पब्लिक आ जाती है पागल होके, है ना। तो या तो कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है क्रिकेट मैच की, या फिर कुछ और चल रहा है ना, कुछ नई फिल्म आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको कैसे आप मैनेज करोगे। ओके, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आप तभी उसको मैनेज कर पाओगे, वरना आपका सर्वर भैया बैठ जाएगा और प्रॉफिट तो छोड़ो, लोग आपको गालियाँ देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें ये सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और हम वेब सर्वर बनाना सीखेंगे, हम फाइल्स के साथ काम करेंगे, हम रूट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और कनेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।